हेलो सत्या। भैया नमस्ते। नमस्ते। यार सत्या, तुमने काम करा? भाई काम तो कर भेजा था आपको। उसके अलावा और कुछ नहीं किया था मैंने। वह पाई चार्ट। हम्म। पाई चार्ट। पाई चार्ट भी सब डिवाइडेड के बाद परसेंटेज वाला। भाई हमें तीन चीज दी थी ना। हाँ, तो फिर कहाँ है वो सब? भाई मैंने दो भेजे थे, इसी ने भेजे। दो कहाँ भेजी हैं भाई साहब? आपने एक ही भेज। अच्छा, ये पाई चार्ट भेजा है? हाँ भाई। अच्छा। भाई एक नहीं भेजी। और जो तुमने सब डिवाइडेड डायग्राम बना रखा है ना, ये इतना गैप गैप के साथ, इतने गैप होते हैं क्या? कौन सा भाई? सब डिवाइडेड जो बना रखा है वो इतना गैप थोड़ा ना होता है। हमें गैप नहीं होता, लेकिन वो कॉपी फिर बना देना तो ग्राफ में क्या है? ग्राफ में। हाँ, यार उसमें क्या है? कॉपी में बनाए तो इक्वल गैप दो ना बीच में। शिवानी कुछ कह रही है। हाँ शिवानी। हाँ भैया शिवानी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, हाँ शिवानी बोलो। हाँ जी शिवानी जी। कुछ नहीं भैया। अच्छा। ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। और आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है कि हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा। टैबुलर प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंट चीज भी पढ़ी, बता के भी बताया, बताया भी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आ गए, डायग्राम में कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर उसमें भी तीन पार्ट हैं, ज्योमेट्रिक, फ्रीक्वेंसी, लाइन ग्राफ। तो ज्योमेट्रिक को हमने पूरा कंप्लीट करा बार डायग्राम और पाई डायग्राम से। ठीक है, कि कैसे पाई डायग्राम बनता है और कैसे बार डायग्राम बनता है और बार डायग्राम कितने टाइप का होता है। हमने इस चीज के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ आज हमें फ्रीक्वेंसी डायग्राम पढ़ना है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर, ओजाइव। जनरली जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव है इंपॉर्टेंट। ठीक है। हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर यह आता है कि ये जो अपना बार डायग्राम है और ये जो हिस्टोग्राम है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? तो इस डिफरेंस को पढ़ने के लिए पहले हमें हिस्टोग्राम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बार डायग्राम है, मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि अगर हमारी जो सीरीज थी ना, सीरीज सीरीज में जो थी, एक थी इंडिविजुअल और एक थी फ्रीक्वेंसी। एक थी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी में भी दो थी, एक थी डिस्क्रीट और एक थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात क्या होती है कि इंडिविजुअल सीरीज और थोड़ा बहुत डिस्क्रीट सीरीज को भी हम बार डायग्राम में देख सकते हैं, मगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बार डायग्राम में नहीं देख सकते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा डिस्क्रीट को भी देख सकते हैं बोल रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है, भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, इसका नाम ही यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम मतलब, इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअल के लिए तो यस 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 होगा ही होगा। मगर जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कर्व हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाई जैसे कर्व में देखने को मिलता है। ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि भाई हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है, तो हम हिस्टोग्राम की तरफ को चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हिस्टोग्राम। ठीक है। टॉपिक का नाम है हिस्टोग्राम। इसे हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र। ठीक है।
तो हिस्टोग्राम क्या है, आज हिस्टोग्राम की बात करते हैं। तो हिस्टोग्राम्स के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी में भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे हम देखते हैं तो हमने देखा होगा क्लास इंटरवल आता है हमारे पास, क्लास इंटरवल। तो यहां पर भी क्लास इंटरवल। अब मैं क्लास इंटरवल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैं इस फ्रीक्वेंसी में स्पेशली ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्लास इंटरवल आता है। अब ये क्लास इंटरवल वाले में बड़ा अच्छा सा है कि हिस्टोग्राम बनता कैसे है। तो देखो, एक होते हैं इक्वल क्लास इंटरवल और एक होते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। जरा समझ लेंगे, अगर हमारे पास क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा कुछ है, और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं। और जैसे कि मान लो 5, 7, 8, 5, 3, ऐसे कुछ भी फ्रीक्वेंसी है, तो आप देखोगे इनके बीच का जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल है। और अनइक्वल कैसे हो जाएगा, जैसे कि 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 80, 80 से 120, इस टाइप का क्लास इंटरवल। तो आप देखो यहाँ पर कोई भी क्लास इंटरवल में जो है ना, वो इक्वल ही नहीं है, 3, 8, 3, 5, 1, 2, इस टाइप का। मतलब आप नॉर्मली आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, 10 का है, और यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या है, मिनिमम 10 का है, मैक्सिमम 40 का है। तो भाई किस हिसाब से काम करें, तो यहाँ पर हमारे लिए चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। हेलो निधि, निधि माइक ऑन करना। इतनी लेट क्यों ज्वाइन करा तुमने? नमस्ते क्या? भैया, नमस्ते। नमस्ते, मैं कह रहा हूँ इतनी लेट क्यों ज्वाइन करा? भैया, मुझे लगा नोटिफिकेशन आएगा, इसमें से आया ही नहीं एप्लीकेशन पे से नोटिफिकेशन। पता नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरी आवाज अटक रही है क्या? नहीं तो अच्छा, सत्या बोल रहे थे ना क्लियर। अटक रहे। अच्छा, पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ आ रही है हिस्टोग्राम का क्या मतलब है? ये नीचे क्लास इंटरवल वाला तो समझ में आया, इंस्टाग्राम नहीं समझ में आया। अभी हिस्टोग्राम ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को देखता है, जैसे कि जो कि इस टाइप की होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप की हो सकती है, या तो वो इक्वल क्लास इंटरवल को लेके चलेगा, या फिर वो अनइक्वल क्लास इंटरवल को लेके चलेगा। आ रही बात समझ? ठीक ठीक है है। ना? अब यहाँ पर बात आती है कि हिस्टोग्राम को जब हम प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ देखते हैं भाई क्या है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और किसका है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, या फिर उसे कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ठीक है, जब भी हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं तो जो भी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे शो होती हैं। जो भी हमारी एक्स एक्सिस पे शो होंगी कौन सी वैल्यूज, मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये सब कहाँ शो होंगे, एक्स एक्सिस पे। और जो उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो हमेशा वाई एक्सिस पे शो होती हैं। ठीक है, जो इनकी चौड़ाई होती है, जो जैसे आपने देखा होगा हिस्टोग्राम में चौड़ाई क्या होती है, वो सॉरी, आपकी बार डायग्राम में जो चौड़ाई होती है वो सबकी बराबर होती है। बार डायग्राम में चौड़ाई बराबर होती है, आपने देखा ही था ना। ठीक है, मगर सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, जो हिस्टोग्राम में चौड़ाई होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू दी क्लास इंटरवल। छोटा क्लास इंटरवल है तो चौड़ाई कम होगी,
बड़ा क्लास इंटरवल है तो चौड़ाई ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे कि ये इस टाइप के बन रहे थे तो ये इस टाइप का बन सकता है। इस टाइप का बन सकता है। बात समझ आ रही है ना? दूसरी बात क्या होती है, अभी जो जैसे हमने देखा यहाँ पर, अभी आप जैसे देख भी रहे हो, मैं आपको फिर से एक बारी को अभी तक के डेटा के बेसिस पर दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर बार डायग्राम की बात करें और यहाँ पर हम हिस्टोग्राम की बात करें अभी तक की डेटा के बेसिस पर, तो मैं जैसे अगर आपको बताऊं तो जैसे हमने यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक ट्रायंगल कह रहा हूँ, एक कर्व ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर जो भी बोले तो जो भी ये बनेंगे ट्राइंगल्स बनेंगे, मतलब ये रेक्टेंगल शेप बनेगा, वो हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा एक ही चौड़ाई का बनेगा, सेम चौड़ाई में बनेगा ये। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो देखो मैंने सेम चौड़ाई का बना दिया, और सेम डिफरेंसेस भी होगा, मतलब डिफरेंस भी सेम होंगे। और अगर हम यहां पर बनाएंगे, एक सेकंड है, वन सेकंड। हम्म, ये थोड़ा सा मेरा ना लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा हो रहा है। देखो भाई, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एक बनाया, ठीक है, पहली बात तो ये यहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है ये। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जीरो से शुरू होता है, ठीक है। ठीक है, ये जीरो से मतलब क्योंकि ये अगर हमारा जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, अगर वो पहले से जीरो से शुरू है तो वो भी जीरो से शुरू होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब जैसे मैंने यहाँ पर जीरो से शुरू करा और मान लो ये 10 है, और 10 के बाद यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है, तो अगर मान लो यहाँ पर 40 है, और मेरे को हिस्टोग्राम जो बनाना है वो 40 तक पे बनाना है, क्योंकि मेरे पास पहले 0 से 10 का क्लास इंटरवल था और फिर सीधा 10 से 40 तक का क्लास इंटरवल है। तो मेरा जो क्लास मतलब जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला नंबर क्या, कि बार डायग्राम इंडिविजुअल सीरीज को बताता है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी सीरीज को बताता है। दूसरी बात, इसमें जो बार्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, बार्स के बीच में मतलब इन बिटवीन बार्स इक्वल डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस इक्वल होता है। अब फ्रीक्वेंसी, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कि बार्स जो हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं, अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं, के भी हो सकते हैं मतलब इसका मतलब है कि इक्वल साइज के भी होते हैं और अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं,
ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बार, डिफरेंस, नो, कोई बार के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पर। मेरी बात समझ आई यहाँ पर भाई? निधि, शिवानी, अब हो गई होगी वॉइस क्लियर, बीच में गई होगी वॉइस। क्लियर है? हाँ बबीता जी। भैया नमस्ते। नमस्ते। बहुत जल्दी नहीं आए तुम? एक और बार समझा दो। आई पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम को, फिर समझ आएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ शिवानी, हाँ शिवानी, हाँ बोलो। हाँ भैया आ गया समझ में। आ गया? ठीक हाँ। है, ओके। ठीक है, अब ये निधि पता नहीं कहाँ चली गई, दीदी दिख नहीं रही मेरे को। निधि का इंटरनेट नहीं चल रहा। अच्छा, देखो भाई, अब यहाँ पर एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम को, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम हमेशा, जैसे हमारी जो सीरीज होती है, तो जैसे हमारी सीरीज में मैंने अभी बताया था, जो हमारी सीरीज होती है उसमें एक इंडिविजुअल सीरीज होती है और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज को बार डायग्राम शो करता है, फ्रीक्वेंसी सीरीज को हिस्टोग्राम शो करता है। फ्रीक्वेंसी में भी दो होती है अगर हम देखें, तो एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है उसी को हिस्टोग्राम शो करता है, ठीक है। और कई बार में डिस्क्रीट सीरीज में मतलब हम शो कर सकते हैं बार डायग्राम को भी, ऐसा कई बार हो जाता है, मतलब बार डायग्राम हो सकता है उसमें। बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हिस्टोग्राम ही देखेगा। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। इक्वल इंटरवल होती है, इक्वल क्लास इंटरवल, और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो, और अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो अनइक्वल हो, ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बताया कि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो बार डायग्राम है वो इंडिविजुअल सीरीज को शो करता है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी सीरीज को शो करता है। यहाँ पर बार इक्वल साइज के होते हैं, और यहाँ पर बार इक्वल साइज के, इक्वल साइज और अनइक्वल साइज दोनों के होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। दो तीन चीजें हमने यहाँ पर इस तरीके से देखी हैं, ठीक है। हाँ निधि, तुम हो तो सही यहाँ पर, मगर ना तुम मुझे दिख नहीं रहे एक्चुअली उसमें, ठीक है। निधि बोल रही मैं यहीं हूँ, बट मेरे को निधि दिख नहीं रही। मेरे क्या कहते हैं पीपल, अगर वो मुझे वॉइस के लिए बोलेगी भी तो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा उसका, पता नहीं क्यों, क्योंकि शो नहीं कर रहा है मेरे को, ठीक है। चलो भाई, तो देखो अब मैं आपको बुक के साथ दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको पढ़ा कि हिस्टोग्राम जो होता है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। किसको शो करता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसे कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे शो होते हैं, जो भी वेरिएबल होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पे शो होती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो इनकी चौड़ाई होती है, मतलब जो बार्स की चौड़ाई होती है, वो अकॉर्डिंग टू दी क्लास इंटरवल होती है। जितना बड़ा क्लास इंटरवल उतनी चौड़ाई हो जाएगी। और जो हाइट होती है वो प्रोपोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होती है। जरूरी नहीं है कि इक्वल, मतलब वो अपनी लेंथ के बेसिस पे बैठी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब हम सीधा इससे देख लेते हैं कि हिस्टोग्राम दो टाइप के होते हैं, एक इक्वल क्लास इंटरवल के और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल के। इक्वल क्लास इंटरवल की बात करोगे तो इक्वल क्लास इंटरवल कैसा होता है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसके क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल हो, जैसा कि ये दिख भी रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, इक्वल इक्वल डिफरेंसेस हैं। तो हम बोलते हैं कि हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल वो होते हैं जिनका डाटा इक्वल क्लास इंटरवल में बैठा होता है। और ऐसा डाटा वुड हिस्टोग्राम इंक्लूड रेक्टेंगल ऑफ द इक्वल विड्थ, तो सबकी चौड़ाई बराबर होने वाली है। सबसे बड़ी बात है चौड़ाई बराबर, जैसे कि 5, 10, तो आप यहाँ पर देखो इन्होंने हिस्टोग्राम बनाया होगा। और सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बोला, यहाँ से 0 से ये चीज शुरू होती है, ये चीज शुरू ही 0 से होती है। तो देखो 0 से 10, तो 0 से 10 में जो डेटा था तो वो ऐसा होगा, 5 फ्रीक्वेंसी। 10 से 20 जो डेटा होगा वो 10, 20 से 30, 15, 30 से 40, 20, ठीक है, 40 से 50, इसमें 12, इस तरीके से बैठा हुआ है। और देखो हमने बिल्कुल बराबर बराबर, तो इनकी चौड़ाई इक्वल है। क्यों है? इसलिए इक्वल है क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल है। और इनकी लंबाई इनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है,
जैसी फ्रीक्वेंसी वैसी ही लंबाई। अब बट अनइक्वल क्लास इंटरवल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इनकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ती है। मैं साफ 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 बोल रहा हूं, निकालनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर, तो हम बोलते हैं कि हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो एक हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल का वो होता है जिसका डाटा अनइक्वल क्लास इंटरवल में बैठा होता है। और जब डेटा क्लास इंटरवल का अनइक्वल होता है तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग हो जाती है, और ये बढ़ती और घट सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। सीधा सीधा यहाँ पर एक एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ एनी क्लास निकालते हैं, और वो क्या होता है, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास और लोएस्ट। मैं अभी इसको समझाऊंगा तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे कि अगर आप देखो, तो मैं यहाँ पर आपको इसी टेबल को देख लेते हैं। जैसा कि ये टेबल हमें दिख रही है, ठीक है, मैं इस टेबल को एक काम करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ 10 से 15, 15 से 20 इस तरीके से लिख रखा है। मैं आपके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से, और आपको समझाता हूँ कैसे हमारा ये निकलेगा। ठीक है, एक टेबल हमने बनाई, और वो टेबल हमारी कैसे बनी, जैसे कि यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लेते हैं। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रखना है। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी रखी 5, यहाँ रखी 8, ठीक है, यहाँ रखी 10, यहाँ रखी 18, और यहाँ रखी हमने 22, और यहाँ रखी हमने 30। मान लेते हैं यहाँ पर 30 रखी। तो एक्चुअली अगर हमारे पास ये इक्वल होता, तो सोचो ये इक्वल है क्या? अगर इक्वलाइज होना होता तो ये डेटा हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए था। जैसे देखो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। देख रहे हो ना, 55 से 60। इस तरीके से चलते जाएगा ये। मैं थोड़ा पूरा बना ही लेता हूँ इसको। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ हमने लिखा 55 से 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। ठीक है, और यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, और 95 से 100। यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आप देखो, अगर हम सीधा सीधा लिखें तो 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है। बट ये आप देखो, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो आप सोचो कि 20 से 25 और 25 से 30 दोनों की फ्रीक्वेंसी ये क्या है, 10 है ना। तो मुझे बताना, सेम ऐसे ही अगर हम देखें 30 से 50, तो 30 से लेकर 50 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। सेम 50 से 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22। और यहां से लेकर ये पूरा का पूरा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस पूरे की फ्रीक्वेंसी कितनी, 30। तो मुझे बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पर इंडिविजुअली सिर्फ इसका इसका पूछूं, किसका, कि भाई देखो इन दोनों का तो मिल रखा है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, मुझे बताओ 20 से 25, 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है,
सेम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इन चारों की, इन पांचों छठों की। तो ये फ्रीक्वेंसी जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसे ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये है 50 से, बस ये चारों की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो बताओ कैसे कैसे क्या निकलेगी भाई, कोई है बताने वाला क्या होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी? जो बताए उस माइक ऑन कर लें। हम्म, बोलो भाई, कोई बताओ कैसे होगा ये सब, कोई तो माइक ऑन करो। बबीता, शिवानी, सत्या। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अच्छा तो माइक ऑन करो, मैं बताता हूँ कैसे होगा फिर। देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, चलो बबीता तुम कर लो। चलो शिवानी ने कर लिया, अब बबीता भी कर रही है। हाँ शिवानी, देखो भाई, मुझे बताओ अगर ये 10 से 15 में 5 एक मिला है ना पूरा एक को, तो आप ये बताओ मेरे को कि एक्चुअली इन दोनों लोगों को क्या फ्रीक्वेंसी मिली हुई है? 10। तो अगर मैं इसमें कितनों को मिली है, 2 को मिली है ना, हाँ। इक्वल डिवाइड कर दूं तो 5-5 नहीं हो जाएगी इनके पास? हाँ। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर आप देखो ये चारों को कितनी फ्रीक्वेंसी मिली है, 18। तो अगर मैं इनको चारों को इक्वल इक्वल फ्रीक्वेंसी दूं तो कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड करूंगा इसे सीधा, करूंगा हाँ। ना। अब 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4.5, 4.5, 4.5 और 4.5, मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ। सेम अगर मैं इसको करूंगा तो कितना मिल जाएगा? 5.5, 5.5, 5.5, 5.5। और देखो यहाँ पर 30 से डिवाइड करना है तो कितने ही है? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करूंगा तो सबको कितना मिलेगी फ्रीक्वेंसी? 5 5, 5 5 5 एंड 5। यस और नो? हाँ भैया। कैसे मिली, पता चली? हाँ। हाँ। बबीता तुम करो, माइक ऑन करो, इससे पूछता हूँ बबीता से। सत्या बात समझ आ रही तुम्हें? चैट बॉक्स में लिख सकते हो तुम भी। बात समझ आई बबीता, कैसे कैसे हुआ ये? हाँ भैया। पता चल गया कैसे हुआ? जितने भी। है? हाँ भैया समझ आ गया। हाँ तुम्हारी आवाज कटती है ना। एक्चुअली अगर मैं इसके बेसिस पे निकालूं तो मैंने यहाँ पर निकाला एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोएस्ट क्लास इंटरवल निकालते हैं। लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है? लोएस्ट क्लास इंटरवल 5 है कि नहीं है? हाँ भैया। ठीक है, अब हमने लोएस्ट क्लास इंटरवल को तो हमने लिखा क्लास इंटरवल प्लस अपॉन में लोएस्ट क्लास इंटरवल, ऐसा रख दिया। तो देखो तो हमारे पास ना एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर को फिर हमने बाद में फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो कितना आया, ये 5 है यहाँ पर क्लास इंटरवल और लोएस्ट क्लास इंटरवल 5 है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा? 1। सेम यहाँ पर भी 1। हाँ यहाँ पर भैया। देखो क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पर? 10। और अच्छा एडजस्टमेंट फैक्टर कितना था इसमें? 5। ठीक है, लोएस्ट का, तो वैल्यू कितनी आई? 2। सेम यहाँ पर कितना है? 20 डिवाइड बाई 5, 4। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 5, फिर 4, 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6। तो जब आपका लोएस्ट एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया हो, ठीक है, जब आपका लोएस्ट एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया हो तो आपने क्या करना है?
आपने यहाँ पर सीधा सीधा फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। अब आप निकालोगे। हाँ वो है। एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं समझ आया। देखो यहाँ पर लिखना है कि सामने क्लास इंटरवल कितने का है, कितने का क्लास इंटरवल है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है, सॉरी यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना है। अब ये बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल अपॉन में लोएस्ट क्लास इंटरवल। अब बताओ लोएस्ट कौन सा है इसमें, 5। 5 है हाँ। तो बस आप जो क्लास इंटरवल होगा उसको लोएस्ट से डिवाइड कर दोगे, एडजस्टमेंट आ जाएगा। जो क्लास इंटरवल लोएस्ट से डिवाइड करोगे 1, क्लास इंटरवल लोएस्ट 5 2, क्लास इंटरवल लोएस्ट 5 4, 20/5 4, 30/5 6। आ रही बात समझ। हाँ भैया। अब आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया तो आपको एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एडजस्टमेंट फैक्टर। तो देखो 5 को आप 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, ठीक है। फिर ये सामने 8 है तो 8 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8। फिर ये जो 10 है, 10 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आया 5। देखो यही तो निकला है यहाँ पर भी, ठीक है। ये 18 है, 18 डिवाइड बाई 4 तो कितना निकलेगा 4.5। फिर ये 22 डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा 5.5। फिर 30 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा 5। आई बात समझ। हाँ भैया। पक्का। चलो एक काम करो फटाफट ना, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, फटाफट 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 इस वाले क्वेश्चन का हम खुद निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इस वाले क्वेश्चन का एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। इसका मतलब आपको यहां पर मेरे को एडजस्टमेंट फैक्टर बताना है, ठीक है। यहां पर मेरे को हाँ, यहां पर मेरे को आपको क्या निकालना है, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के देना है। कितना है अभी बताना है आपको मेरे को यहां से इसका, और यहां पर बतानी है एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी। बताओ कॉपी में साफ साफ लिखो अपना और यहां निकाल के दो इसका, फटाफट निकाल के दो, जल्दी से जल्दी निकाल के दो। और जैसे निकल जाए मैसेज में लिख देना, चैट बॉक्स में निकल गया। और एक बारी लो, मैं फिर से यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूँ, कितना मिनट दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको एडजस्टमेंट फैक्टर से अपनी इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एडजस्टमेंट फैक्टर, तो वो निकल कर आ जाएगा। और अगर जिसको करना है तो एक बारी से फटाफट उतार लो, आपको मिलेगा कितना 2 मिनट बस, ठीक है। 2 मिनट में मैं चेंज कर दूंगा स्क्रीन अपने आप ही। चलो 3 मिनट दे दिए, स्पीड बढ़ाओ, फटाफट 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 वाला होना चाहिए।
अब ये उतर चुका है आप लोगों का, और मैं आपकी चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है ना। और स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ तो आपको निकलेगा, आप निकालोगे अब किसको, ये वाला। इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालो और एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी निकालो। फटाफट निकलना चाहिए, जैसे ही जिसका हो जाएगा आप मेरे को बता दोगे, ठीक है। मेरा हो गया भैया। ये भी निकल गया, चलो औरों को भी निकलने दो, ठीक है। और जिसका निकल जाए एक बार डन जरूर लिख देना। अरे निकला नहीं अभी तक क्या? बबीता का तो निकल गया वाला। शिवानी, निधि, सत्या, हाँ जी। चलो करें क्या आगे, बबीता करें? हाँ भैया। चलो मुझे बताना जरा एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आया इसका। 1 1 1 1 2 है जी, 4 4 और 4 4। और फ्रीक्वेंसी कितनी आई ये बताओ। 10 27 15 6 3 हाँ 2।
अब आप बताओ, जैसे देखो भाई, नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे पास जो है ना वो 10 से 15 जो लिखा हुआ है, ये जो 10 से 15 है, अगर ये एक है तो इसका क्लास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 7 नंबर तक इसकी हाइट जाएगी। ठीक है, सेम इसका होगा, सेम इसका होगा, सेम इसका होगा, बट इसकी हाइट जो होगी वो 12 ना होकर 6 होगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी, विड्थ जो होगी, वो 5 के गैप ना होकर 10 का गैप होगी। सेम यहां पर जो है इसकी लंबाई तो 3 की हो जाएगी 12 ना होकर, मगर चौड़ाई इसकी 20 की होगी। तो एक जहां पर अगर हाइट कम होगी तो चौड़ाई अपने आप में बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर नीचे आप देखोगे तो इसकी देखो चौड़ाई, ये निकाला इन्होंने क्या। हाँ शिवानी। भैया हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आया? अभी ये देखना जरा, स्क्रीन दिख रही है? हाँ। अभी मुझे बताओ, 10 से 15 दिख रहा है सामने? हाँ। इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। और ये 30 से 40 कितना है? अब बताओ इसके बीच का क्लास इंटरवल कितना है? 10। अच्छा, इसके बीच का क्लास इंटरवल कितना है? 5। इसके बीच में? 5। दोनों 5 5 है ना? हाँ। इनके बीच का? 20। 20 एंड 20। अब हाँ। मुझे बताओ, हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर बोलता है कि आपका जो लोएस्ट है, तो लोएस्ट कितना है यहाँ पर? 5 है ना? हाँ। तो हमने देखो सबके नीचे 5 5 5 5 5 रख दिया। हाँ। और ऊपर जो आपका क्लास इंटरवल है, तो यहाँ क्लास इंटरवल कितना है? कितना है क्लास इंटरवल का गैप, 5। डिफरेंस? 5। यहाँ क्लास इंटरवल का गैप 5, यहाँ हाँ। भी 5, यहाँ भी 5। देखो, मगर यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ हम्म। 10 20 20 रखा। तो ये जो डिवाइड करने के बाद आया, दिस इज एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या आया ये? एडजस्टमेंट आ फैक्टर। गया। अच्छा, अब हमने बोला कि जो वर्कर्स हैं वो कितने यहाँ पर? 7। हाँ। तो अब इसमें एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होगी? तो भाई जब फैक्टर आया है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो उसकी लंबाई, लेंथ को बताता है। ठीक है, और ये हाँ। जो बता रहा है, ये क्लास इंटरवल जो बता रहा है, ये इसकी चौड़ाई को बता रहा है। ठीक है, विड्थ को बता रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ भैया। अब अगर हम पहले वाले क्लास इंटरवल को देखें जहां इक्वल था, तो उसमें ये विड्थ थी और ये लेंथ थी, बट हाँ। वो इक्वल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अनइक्वल हो गया तो इसकी विड्थ को हमें अलग देखना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी हमको। हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 है, यहाँ 15 है तो 15 है, बट जहां पर इसकी लेंथ नॉर्मली दिख रही थी 12, बट एक्चुअल में वो निकल कर कितनी आई? 6। बात समझ आई? ऐसे ही ये दिख रही थी 12, बट एक्चुअल में निकल कर कितनी आई? 3। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है ठीक भैया, है, आ गया। आ गया। तो वो निकालना हाँ। था कि कितना था। अब ये देखो, यहां जैसे हमने ग्राफ निकाला, तो देखो पहली बात, 0 से बनाया गया तो 0 से 5 में कुछ नहीं था, 5 से 10 में भी कुछ नहीं था, तो खाली है। बट 10 से हाँ। 15 में 7 था, तो हमने 7 बनाया। 15 से 20 में 10 था, हमने 10 बनाया। 20 से 25 में हमारा 27 था, हमने 27। 25 से 30 में हमारा 15 था, हमने 15 बनाया। बट आप देखोगे 30 से लेकर 40 में हमारा कितना था? 12 था। बट अगर मैं 30 से 35, 35 से 40 देखूं, तो दोनों को इक्वलाइज करा तो कितना बना ये? 6। वरना 6। अगर मैं ऊपर बना देता तो वो गलत निकल जाता, 6 की जगह 12 लिख देता, तो वो अपने आप में इस वाले क्लास इंटरवल से ज्यादा दिखता, बट जबकि है थोड़े ना। तो हाँ। 35 से 30 से लेकर 40 के बीच का क्या आया? 6। साथ ही साथ 40 से लेकर 60 के बीच का कितना आया? 3। और 60 से लेकर 80 का कितना आया? 2। 2। तो इसका मतलब ये जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम क्या करता है? एक्चुअल चीजों को दिखाना चालू कर देता है, जो कि आपको किसमें नहीं मिलेगा? टेबल में नहीं मिलेगा, वो ग्राफ में जरूर मिलेगा। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी की टेबल होती है ना, उसमें हाँ। जो फीलिंग नहीं आ पाती, वो हिस्टोग्राम के कर्व में फीलिंग आ जाती है। एक्चुअली डेटा का प्रेजेंटेशन होता है, एक्चुअल डेटा प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि टेबल तो अपने आप में क्या है?
टेबल भी प्रेजेंटेशन है, वो तो टैबुलर है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल, बट जबकि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन था डेटा का, और डेटा को जब हमने ऑर्गेनाइज करा तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका हिस्टोग्राम ने दिखाया, क्योंकि हिस्टोग्राम जब भी हमने बनाया तो वो जो भी हमारा डेटा ऑर्गेनाइज होता है उसको अच्छी तरीके से उस डेटा को हम एक्चुअली यूज कर पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। बात समझ आई? हाँ भैया। हिस्टोग्राम ऐसा बनेगा, हिस्टोग्राम पक्का क्लियर है सबको बच्चों, सबको बच्चों को क्लियर है? सत्या को, बबीता को, निधि को बताओ भाई मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। बबीता, निधि, सत्या। कैसे पता चलेगा भाई? चलो भाई, बबीता और सत्या ने तो बोल दिया। निधि, मैडम निधि, मैडम निधि। हम्म। सुनो भाई, आप सभी लोगों को मैं एक डेटा देता हूँ, ठीक है? हाँ, निधि को भी क्लियर हो चुका है। देखो भाई, अभी मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको अब होमवर्क करना है आज ही, ठीक है? और वो होमवर्क क्या करना है तो मैं दिखा देता हूँ आपको पहले चीज। जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वो करना है आपको, ठीक है? चलो भाई, तो आप लोगों को देखो भाई, यहाँ पर है 20 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 40 से 60, 60 से 100, 100 से 150, ठीक है? 10, 20, 15, 40, 40, 50, ठीक है? या फिर 50 की जगह पर मैं यहाँ पर ले देता हूँ 50 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है? अब आप इसको निकालोगे आराम से, इसको इसको आपको शो करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको लिख लो, ये दोनों को ही हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है? दोनों का हिस्टोग्राम है, ये इक्वल क्लास इंटरवल है और ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गए, और आज ही काम करना है तुम्हें कौन से, एक और काम करना है, रुको बताता हूँ। लो भाई, यहाँ है
write the difference between histogram and bar diagram। ये मेरे को काम कर चाहिए। और कब तक चाहिए? ये काम अगले 2 घंटे में कर दो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को जितना ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है तुम उतना ही काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 11 बजे तक मेरे को ये होमवर्क मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल ग्राफ बनाकर। ठीक है, बिल्कुल ग्राफ बनाकर, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, 11 बजे आज की ही डेडलाइन है, लास्ट। ठीक है, और जिनका पुराना काम नहीं हो रखा ना, मैं हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, टाइम नहीं मिला। टाइम तो ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। 11 बजे आज मुझे चाहिए। ठीक है भाई, ये होमवर्क है और मैं अभी चेक करूँगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? मुझे आज ही काम चाहिए, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव, इससे क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर वाले तो आते ही आते हैं। ठीक है, थ्योरी वाले तो आते ही आते हैं। आप देख लेना जब तुम्हारा 15 तारीख को पेपर होगा ना, ठीक है, कि कैसा तुम्हारे पेपर में क्या क्या चीजें आ रही हैं और कितनी डिटेल के साथ आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसे अंदर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश की जाए, आज तारीख कितनी होगी? 3। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि 7-8 तारीख तक आपका खत्म हो जाए सब। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 7, 4-5 दिन में खत्म करना है मेरे को ये पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी तो लेना है। ठीक है, 15 से पहले 15 तक हमें सिर्फ टेस्ट ही लेना है फिर। डन है भाई, डन। चैट बॉक्स में लिख दो। जिसका डन हो चुका है वो क्लास लीव कर सकता है। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। बबीता का हो गया है, जिसका हो गया लीव कर लो। शिवानी का भी हो गया है। सत्य, तुम्हारा भी तो हो गया था, तुमने बोला था। सत्या, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ? निधि का भी हो चुका है। सत्या,